लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और उसके लिए गोटियां बिछाने का काम हर नेता, हर संभावित प्रत्याशी करने लगा है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और काराकाट सीट को कुशवाहा लैंड माना जाता है, क्योंकि बीते 3 बार यानी काराकाट के वजूद में आने के बाद से जो 3 लोकसभा के चुनाव हुए, तीनों बार कुशवाहा जाति का व्यक्ति ही चुनाव जीता। न जादव जीत सका, न राजद जीत सके। तो क्या कुशवाहा लैंड को यादव लैंड बनाने की कोई कोशिश होगी? आखिर कुशवाहा लैंड यादव लैंड कैसे बनेगा? भारत सरकार में मंत्री रही राजद की नेत्री डॉक्टर कांति सिंह 2009 और 2014 का चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ती हैं और हार जाती हैं। राजद झुक जाती है और राजद जब पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद समझौता कर लेती है आरएलएसपी से, यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो उपेंद्र कुशवाहा लेकर आए थे, जो 2014 में काराकाट से सांसद थे भाजपा के साथ गठबंधन में जीतकर, वे 2019 में राजद के साथ समझौता करते हैं और राजद किसी यादव की जगह उन्हीं को टिकट दे देती है, जबकि वही राजद 2 बार पहले यानी 2009 और 2014 में यहां से यादव जाति के डॉक्टर कांति सिंह को टिकट देती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी हार जाते हैं। यानी काराकाट के वजूद में आने से अब तक जो 3 लोकसभा का चुनाव हुआ, यह कुशवाहा लैंड बरकरार रहा। यादव का प्रत्याशी यहां से नहीं जीत सके और न ही राजद जीत सके। राजद के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है कि काराकाट को वो कुशवाहा लैंड से यादव लैंड बना सकती है, जबकि यहां सबसे अधिक आबादी यादवों की है। और यदि राजद के माई समीकरण को देखें तो यादव और मुसलमान की जो यहां आबादी है वो पर्याप्त है लोकसभा सीट जितवाने के लिए, फिर भी ऐसा नहीं हो सका और यह कुशवाहा लैंड बना रहा। यह कुशवाहा लैंड, कोयरी लैंड, यादव लैंड, अहिर लैंड, ग्वार लैंड कैसे बनेगा, इसी बात का हम विश्लेषण करेंगे। और इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र राजद के हाथ है, अगरचे कि राजद चाहे। काराकाट 2009 में अस्तित्व में आता है और पहला चुनाव जब यहां होता है तो जदयू और बीजेपी एक साथ रहती है और महाबली सिंह यहां से सांसद बन जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यहां डॉक्टर कांति सिंह को टिकट देती है। वो तब केंद्र में मंत्री रही थी, निवर्तमान मंत्री थी, और वे हार जाती हैं। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव होता है तो आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उनका और भाजपा के साथ गठबंधन होता है। जदयू अलग चुनाव लड़ती है और आरजेडी अलग चुनाव लड़ती है। तो राजद फिर डॉक्टर कांति सिंह को यहां प्रत्याशी बनाती है और वो भी चुनाव हार जाती हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर रहती हैं। हालांकि उनको मात्र 29.58% वोट मिला था, जबकि विजेता उपेंद्र कुशवाहा को 42.90 वोट मिला था। भारी अंतर से डॉक्टर कांति सिंह हार गई थी। और तब जदयू के महाबली सिंह, जो तब निवर्तमान सांसद थे, उनको तो 10% भी वोट नहीं मिलता है। लेकिन कुशवाहा को कुशवाहा ने हराया, कुशवाहा पर जीत कुशवाहा की हुई। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो जदयू और भाजपा फिर एक हो जाते हैं और फिर यहां से महाबली सिंह चुनाव जीत जाते हैं, जो जाति के कोयरी हैं, कुशवाहा हैं। उनको 47.21% वोट मिलता है। और तब राजद ने एक प्रयोग किया कि यादव को कैंडिडेट न देकर राजद खुद अपनी सीट न लेकर पूर्व हो गए सांसद उपेंद्र कुशवाहा को टिकट देती है और उपेंद्र कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 10% वोट कम विजेता से लाकर हार जाते हैं। यानी राजद और रालोसपा का गठबंधन होता है, तब भी उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं। न राजद जीती, न कभी यादव जीता। अब बिहार की राजनीति में एक चर्चा यह है कि जो महागठबंधन बना है, जो इंडी गठबंधन बना है, जो भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले एक कैंडिडेट खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहा है इंडी गठबंधन, तो उसकी कोशिश ये होगी कि कौन प्रत्याशी कहां जीत सकता है, यह निश्चित देखकर वहां कैंडिडेट उसी मुकाबले में दिया जाए। महाबली सिंह जदयू के सांसद हैं,
पहले भी एक बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके टिकट कटने की संभावना तो कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि इस कुशवाहा लैंड को लेकर राजद में और खासकर यादव समाज में एक चिंता का विषय यह है कि जब हमारी संख्या अधिक है तो हम यहां से क्यों नहीं है। तो हम संख्या की बात कर लेते हैं, तब बताएंगे कि राजद इस सीट को कुशवाहा लैंड से यादव लैंड में कैसे तब्दील कर सकता है, क्या उसके पास ब्रह्मास्त्र है। दरअसल यहाँ सबसे अधिक यादव जाति की संख्या है काराकाट में, 17.39% माना जाता है। ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ये 2019 के लोकसभा चुनाव के समय एक आकलन के आधार पर तैयार किया गया था। इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि जो जातीय सर्वे हुआ है उसका भी कोई आंकड़ा अभी तक सामने प्रखंडवार या लोकसभा वार या विधानसभा वार या जिलावार अभी नहीं आया है। ऐसे में जो आकलन किया गया है उसी को अभी मानकर हम विश्लेषण कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 17.39% यानी लगभग 3 लाख यादव इस इलाके में हैं काराकाट क्षेत्र में, जबकि मुस्लिम लगभग 1.5 लाख, 8.94% यानी 26.33% तो सिर्फ यादव और मुसलमान इस इलाके में है। करीब 4.5 लाख उनकी संख्या है। कुशवाहा 8.12% है। कुर्मी और कोयरी दोनों को अगर मिला दें तो माना यह जा रहा है कि 2.5 लाख की संख्या लगभग उनकी यहाँ है, मतदाता है। राजपूत 10.76% मतदाता है, लगभग 2 लाख। ब्राह्मण 4.28 लगभग 75%। भूमिहार 2.94% लगभग 50,000 वोट भूमिहारों का माना जाता है। और वैश्य मतदाता यहाँ लगभग 2 लाख है। दरअसल हो ये रहा है कि राजद के खिलाफ यादव और मुस्लिम वोट छोड़कर बाकी ध्रुवीकृत हो जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ राजद का कैंडिडेट नहीं जीत रहा। लेकिन राजद के पास एक ब्रह्मास्त्र है और उसका नाम है रोहिणी आचार्य। क्योंकि उनके साथ अभी लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है जब से उन्होंने किडनी डोनेट अपने पिता लालू प्रसाद यादव के लिए किया था। दूसरी बात, वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के दाऊदनगर प्रखंड के हिच्छन बिघा की हैं, यही उनका ससुराल है, उनके पति यहीं के निवासी हैं। ये और बात है कि वो पति के साथ सिंगापुर रहती हैं। तो चर्चा यह है राजनीतिक हलकों में कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य आ सकती हैं, जिसकी भूमिका उन्होंने बना दी है। फोर्थ व्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता चाहेगी तो उनकी सुनूंगी, अभी तो फिलहाल माँ बाप की ही सुन रही हूँ। इस संबंध में आपको वीडियो भी हमने दिखलाया है, रोहिणी आचार्य का इंटरव्यू भी आप फोर्थ व्यूज पर देखे हैं। तो आने वाले समय में राजद रोहिणी आचार्य नाम के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर काराकाट में जीत सकती है। एक बात तो तय है कि जदयू के 16 सांसद हैं, तो शायद ही सभी 16-17 सीट पर जदयू चुनाव लड़ सके। क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग होनी तय है, राजद को भी सीट चाहिए। फार्मूला बताया जा रहा है कि राजद और जदयू बराबर बराबर सीटें लेंगे, बाकी फिर कांग्रेस को भी देना है, वाम दलों को भी देना है। तो सीटें कटनी तय है जदयू की, कहां की कटेगी कौन जानता है। लेकिन सीट काटने के बावजूद सुरक्षित जीत की संभावना अगर दिखेगी तो मे भी हो सकता है कि राजद रोहिणी आचार्य का ब्रह्मास्त्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर फेंक दे और यादव लैंड इसे बना दे। कुशवाहा लैंड के बाद यादव लैंड, क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में। अगर कोई प्रगति होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। विश्लेषण के साथ आपके पास हम पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं लगातार। बस एक निवेदन है आपसे, अपनी बात मैं आपको निवेदित करता हूं कि यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है हम उसका विश्लेषण लेकर आपके बीच आते हैं। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी